दोस्तों, इस वीडियो में दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ आपको वो सच दिखाने जा रहा हूं जो काफी लंबे समय से बताया जा रहा था, लेकिन उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह करके लोगों द्वारा नकार दिया गया था। लेकिन अब विश्व भर में चल रहे षड्यंत्र का एक बार फिर से खुलासा हुआ है। कौन सा है वो खुलासा? आखिरकार चीन में करोड़ों लोगों को फिर से घरों में क्यों कर दिया है बंद? यूक्रेन और रसिया के युद्ध से अब क्या निकल के आई है नई साजिश? इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो वीडियो को अंत तक आपने देखना होगा। उसके साथ साथ वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज। तो चलिए, पहली खबर की अगर बात करें तो पहली खबर आ रही है चाइना से। खबर यह है कि चीन में फिर से विस्फोट हुआ है स्ट्रेंडिंग बीमारी को लेकर के। केवल 2 दिन के अंदर ही घरों में कैद कर दिए गए हैं 3 करोड़ से ज्यादा लोग। 3 से ज्यादा शहरों में पूरी तरह से तालाबंदी हो गई है। अब अगली खबर या इस खबर को मैं और साझा करने से पहले आपको याद दिला देता हूं, जो खासकर रेगुलर दर्शक है ग्लोबी न्यूज के, वो लोग जानते हैं। जो लोग नए हैं उनको बता देता हूं कि हमने ये जो यूक्रेन और रसिया से पहले ही, या जो तीसरी लहर का जो एंड हो रहा था, सब जीवन सबका नॉर्मल सा हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, तभी बता दिया गया था कि मार्च और अप्रैल में ये खेल फिर से शुरू होने वाला है। ये खेल हमने इसलिए बोला क्योंकि ये कुदरती या प्राकृतिक खेल नहीं है। ये बीमारी, बार बार इस बीमारी का आना, ये पूरा सोचा समझा षड्यंत्र है, साजिश है। इसके एविडेंस तो हमने बहुत सारी वीडियोस में दे दिए हैं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करना चाहता एविडेंस को। सेंसरशिप का भी काफी ज्यादा बड़ा रोल है, तो उस वजह से मैं कोशिश करूंगा इनडायरेक्टली आपको बताने का और आप पूरी साजिश या षड्यंत्र को समझने का प्रयास करें। तो सब लोगों को लग रहा था कि अब देखिए टीकाकरण भी पूरी तरह से सबको हो चुका है, लगभग 2 टीका लगवा चुके हैं बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग। अब उसके बाद केसों की संख्या भी कम दिखाई दे रही है, ऊपर से तीसरा विश्व युद्ध भी चल रहा है रसिया और यूक्रेन में। तो सबको लोगों को लगा कि ये जो ट्रेंडिंग बीमारी थी वो अब इतिहास बन के रह गया है। अब इस ट्रेंडिंग बीमारी से हमको ना तो डरने की आवश्यकता है और ना ही किसी भी तरह के कोई षड्यंत्र से हमको परेशान होने की आवश्यकता है। लेकिन ये अप्रैल में फिर से आना था, तो उसी के संकेत मिल रहे हैं। इन दोनों खबरों से आप जरा ढूंढने का प्रयास करना। पहली खबर तो जो मैंने बताई कि चाइना में इससे पहले भी तालाबंदी की गई एक शहर में, उसके अलावा 3 शहरों में। और आपको याद दिला देते हैं कि स्ट्रेंडिंग बीमारी की शुरुआत भी आपको पता है कि कौन से देश से हुई थी, उसके बाद पूरे विश्व में हो गई, और आज अगर ये चाइना में हो रहा है तो ये पूरी तरह से संकेत मिल रहे हैं और इसको पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है कि अब ये लपटें भारत तक भी आएंगे। भारत में फिर से स्कूलों को बंद करने की, लोगों को तालाबंदी में अपने घरों में कैद करने की सारी प्लानिंग जो है पहले से हो चुकी है, उसका सामना करना बाकी है। हालांकि आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा जरूर कि क्या ये जो चाइना में तालाबंदी इतनी गंभीर तरीके से आई है, ये पूरे विश्व में व्यापक हो पाएगी या फिर चाइना से में सिमट के रह जाएगी। चलिए, इतना ही नहीं, अब चाइना के बाद आगे अगर बढ़ते हैं तो दूसरी खबर के रूप में यूक्रेन जंग से यूरोप में बढ़ रहा है ये जो है ट्रेंडिंग बीमारी का खतरा। अब जैसा कि एक भविष्यवाणी में कुछ टाइम पहले जब युद्ध की शुरुआत हो रही थी तब हमने बताया था कि ये भी एक पूरा षड्यंत्र का पार्ट है। ये युद्ध ये कराया ही इसीलिए जा रहा है ताकि भविष्य में आने वाली जो इनकी प्लानिंग है, नया षड्यंत्र है, उसका दोष ये यूक्रेन पर दे पाए या रसिया पर दे पाए कि इनके जो बीच में युद्ध हुआ है, इस कारण अब इस बीमारी ने भयंकर रूप ले लिया है। जबकि सच ये है कि ये जो भयंकर रूप दिलवाने का या बाद में फिर से लहर लाने की प्लानिंग ये पहले से ही हो चुकी। लेकिन लोगों को लग रहा था नहीं, ये जेन्युइन है बिल्कुल, यूक्रेन और रसिया की लड़ाई, इसमें कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन अब आप जरा कड़ियों को जोड़ के रखना कि एक भविष्यवाणी जो अप्रैल में फिर से इनको इस लहर को दोबारा से वापस लाना था और वो अभी आने वाली भी है। और इस तरह की खबर है कि यूक्रेन को बार बार नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है वो एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है इस ट्रेंडिंग बीमारी को पूरे विश्व में फैलाने का। इसमें जैसे कि अब यूक्रेन से बहुत सारे इंडियन इंडिया में आए और देशों में भी गए थे, तो सबको बता दिया जाएगा कि ये जो फैलाने का कार्य किया है वो यूक्रेन के उन लोगों ने किया है जो यूक्रेन छोड़ करके इधर उधर गए थे।
तो ये सब कहानियां बड़ी स्पष्ट रूप से हमारे दर्शकों को तो समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो कमेंट बॉक्स में आप रखिएगा अपनी बात, और जो लोग नए लोग भी हैं जिन्होंने पहली बार इन सब चीज़ों के बारे में सुन रहे हैं, वो भी जरा इन चीज़ों के बारे में एक बार सोच करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि ये प्लानिंग सब कुछ पहले से हो रखी होती है और उसी दौरान अब ये पक्का कहा जा सकता है कि फिर से भारत में भी अब आने वाली है भयंकर लहर।